भाई दर्शकों का सुबह सुबह का टाइम है और किसी प्रोग्राम को कवर करने के लिए मैं निकली हुई हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी पंचकूला से एक मलिक फैमिली की, और मैंने बोला भी था कि मैं बाकी की वीडियो भी शेयर करूंगी। वहाँ थोड़ी सी तबीयत नाशाद होगी तो मैं बात भी नहीं कर पाई, और सारे जितने उनके ओकेजन थे वो मैं सारे रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। बट मैंने जितने रिकॉर्ड किए मैं वो अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। जो वीडियो शूट करने का जो मकसद था, ब्याह शादी सबके घर में होते हैं और सारी रस्में भी होती हैं, लेकिन जो मकसद था मेरा बताने का और शेयर करने का कि बड़े शहरों में पंचकुला है, चंडीगढ़ है, वहां भी है ये रस्में। लेकिन उन रस्मों के लिए मैंने कई बार देखा है कि गीत नहीं आते। हालांकि एक बात कहते हैं कि ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते, पर भाई एक सच है कि ब्याह के गीतों के बगैर ब्याह भी सच्चे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। और उस मलिक फैमिली में मैं कुछ पिक्चर्स मेरे पास है, वो मैं दिखाऊंगी। वहाँ उनकी जो लड़कियां थी ना, वो सारी कोई विदेश में, उनकी एक बेटी का नाम था काजल, मीनू, मोना, बहू थी उनकी संतोष, सीमा, प्रोमिला, सारी लड़कियां मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली में उनकी ब्याह रखी वो। और पीएचडी से, एमएससी से कम कोई नहीं, लेकिन उनको मतलब सारे गीत आते थे उनको। भात, सगाई, टिक्का, और भातियों की तो उन्होंने ऐसी तैसी कर दी, इतने सीटने और फेरों पे भी। तो मेरा जो मकसद था वो ये था कहने का कि भाई आज की जो जनरेशन है ना, उनको ये कह दे कि एक गीत गा दो तो वो मजाक मानेंगी और पीछे हट जाएंगी कि मुझे नहीं आता। मतलब वो शर्म मानती है कि हरियाणवी और ब्याह शादी के गीतों को गाने में, असल में तो उनको आते नहीं। जैसे मेरे जैसी पीढ़ी की है उनको तो आते, लेकिन हमारे से जो अगली पीढ़ी आएगी उनको गीत नहीं आते। तो उन्होंने जो फंक्शन में जो रंग जमाए ना उन लड़कियों ने, दूल्हा था मंजीत, एनआरआई, विदेश में रहता है। मैंने उससे पूछा, वो कैमरे पे बोलने से उसने मना कर दिया। हालांकि मैंने उससे पूछा कितने दिन से रह रहा है भाई वहां, तो कई सालों से। मैंने कहा वहां क्यों नहीं शादी कर ली थी, भाई लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। तो उसने एक बात बहुत अच्छी कही, उसकी मदर का नाम है सरोज, वो हमारी जो चाची लगती हैं। उन्होंने कहा कि जो रिश्ते देखते हैं ना दीदी, वो जो पेरेंट्स देखते हैं ना, वो बड़ा सोच समझ के देखते हैं। वो खानदान देखते हैं, वो लड़की को देखते हैं कि भाई हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा को समझती है और उसको फॉलो भी करती है। तो वर्षों से वो उस इतने बड़े मेट्रो सिटी में रहकर भी अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका जो मैंने प्रेम देखा ना, वाकई में काबिले तारीफ था। एक ताई जी हैं उनकी सरोज, वो मोहाली रहती हैं। उन्होंने 2 दिन पहले शादी से बांध दिया। बांध सब देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं वो ये नहीं कहती। बांध पे उन्होंने अपने आसपास के सभी रिश्तेदार और अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए सबका खाना बनाया और बड़े खुश होके गीत गाए। एक और है, हम जिनकी शादियों में जाते हैं, जिसके घर शादी होती है, वो शगन कपड़े सब देते हैं। लेकिन जो ताई जी थी सरोज बड़ी उनकी, वो जो जितनी भी 85 लड़की आई हुई थी, मतलब वो शादी में उनको चाव चढ़ता है कि भाई हमारी घर की बेटियां इकट्ठी हों। उनके परिवार में बेटियों के प्रति जो ले शगुन देने का ना, वो सारी बेटियां समर्थ हैं। सारी बेटियों की एक सोच है। मैंने वहां ये भी देखी उन बहनों की, भाई हम लेन देन नहीं आ रहे, हम इस शादी में गीत गा रहे हैं, फंक्शन है, और इस बहाने हम सब लोगों का मिलना होता है। क्योंकि उनकी लड़कियां बहुएं बहुत सारी विदेश में रहती हैं। वो विदेश से 15-15 दिन पहले आई, उन्होंने सारे गीत सीखे, हरियाणवी डांस सीखा। और ये जो लेन देन का हमारे थोड़ा सा शगुन है बेटियों का, भाई बेटियां खाली हाथ नहीं जाती। तो सरोज ताई ने सारी बेटियों की ड्रेस और शगन के कपड़े, तो हमने मतलब सारी बहनों ने कहा कि ताई जी जिनके घर शादी वो देते हैं, आप शगन शगन दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं, बेटियों का दान सबसे बड़ा दान है। और आज मैं जहाँ खड़ी हूँ शायद इन बेटियों के दान की वजह से। उनके 2 बेटे हैं, वो भी हाई कोर्ट में अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो जब वो सारी लड़कियां जाती हैं, उन्होंने बताया कि हम हर चाहते हैं कि भी हर साल हमारे घर में एक शादी हो, जितने भी, और सारी हमारी ये धी बेटियां इकट्ठी हो। तो भाई जब सुबह फिर वो कंगना खेलने की जो रस्म थी, उन्होंने 1 घंटा लगा दिया कि भाई इन रस्मों को जितना ज्यादा टाइम लगा जाए, हमें गीत गाने का मौका मिले। और उनका भी एक संदेश था, वो छड़ी मार मार के खेलते हैं देवर भाभी। गांव में तो बल्कि ये परंपरा फीकी होगी, लेकिन चंडीगढ़ अगर पंचकुला और मोहाली जैसे बड़े शहरों में ये परंपरा आज जिंदा है,
तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे किसी ने ये वीडियो देख के, जो मेरी पहली वीडियो आई थी परसों, किसी ने कहा कि ये ब्याह शादियों की भी वीडियो बनाने लगे आप। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये ब्याह शादी सबके घर में है। मैं 4 शादियां अटेंड कर ली मैंने 4 दिन में। मेरा मकसद है कि जो हमारी संस्कृति और परंपरा है उसका विस्तार हो, उसकी जितनी भी अच्छी और बेहतर चीजें हैं, इन गीतों के बहाने एक दूसरे का मजाक करना, जैसे वहां बातियों से पैसे लेने के लिए बड़ी लड़ाई होती है, शीशा दिखाया जाता है, रिबन काटने, जूता छिपाई, टीवियों में तो इसका प्रचार जैसे कुछ अलग तरीके का है। उसको देख के हो सकता है कोई उन प्रचार को मॉडर्न तरीके से पेश करता हो, लेकिन वहां वाकई में मैंने देखा कि बिल्कुल जो हमारी पुरानी चीजें होती थी वो सारी मुझे अच्छी लगी। सूरी की कंगना तू खोल बेसुरी की कंगना, तेरी माए बाण का से मांगना, माए बाण का से मांगना, तू खोल बूंदी की कंगना, तू खोल लोभन की, तू खोल डीली सी कंगना, तेरी माए बाण का से मांगना, कंगना तू राजा के कंगना, तू खोल हीरो से कंगना। आता आप जीत के दिखा रहे हाँ नहीं नहीं विनर तो हो ही चुका है, बस थोड़ी औपचारिकता बाकी है। चलो फाइनली जीत गया भाई, जीत गया। बस अभी ना हो गया ना साथ का दिल टूट चुका है, बहनों का दिल उछल रहा है, हमारा भाई विनर हुआ। भाभी अभी थोड़ी मायूस बैठी है, इनके खेमे में थोड़ी अभी टाइट रखना। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ टाइट करती रहो। हाँ ये 2.5 किलो का हाथ है, ये नहीं खुलेगा। नाजुक सी दुल्हन कोशिश करते हुए, नहीं खोलो भाई, पहले हार नहीं मानते। ये देख चीटिंग। हाँ हाँ नहीं भैया, रेफरी भी चीटिंग करवाते हैं। देखिए हमारे भाई ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने आप खोल दी। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं इस पे कमेंट्स करें और कुछ और अच्छी सलाह दें। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि दर्शक जो जो मुझे बेहतर बताते जाएं, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने दर्शकों तक हम इन चीजों को पहुंचाएं, इनका विस्तार करें। सरकार भी, मैं कई बार देखती हूँ कि सरकार के मंत्री संस्कृति के नाम पर, परंपराओं के नाम पर संदेश देते रहते हैं, लेकिन वाकई में हम अपना नहीं पाते। तो वो वीडियो के जो मैंने जितनी कोशिश की शूट कर पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो जरूर देखें, कमेंट्स करें और सलाह दें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।